हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो। यह हमारे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर से शिक्षा के सामाजिक आधार से लिया गया है। हमारा आज का टॉपिक है प्राथमिक व द्वितीयक समूह में अंतर। प्राथमिक समूह में छोटा आकार होता है, उसमें कम सदस्य होते हैं। प्रत्यक्ष होता है और सदस्यों के बीच आपसी घनिष्ठ संबंध होता है। सदस्यों का जीवन सरल होता है और स्वाभाविक होता है। अनौपचारिक नियंत्रण होता है। व्यापक और सामान्य उद्देश्य होते हैं तथा इनका गठन सीमित उद्देश्य के लिए नहीं होता। सदस्यों में मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना होती है, जिसका अर्थ है कि उस समूह के सदस्य अपने उद्देश्यों से भावनाओं को अधिक महत्व देते हैं, यानी वो अपने उद्देश्य से अधिक अपनी भावनाओं को महत्व देते हैं। इसमें व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ भाग लेता है, अर्थात हर सदस्य के बारे में जागरूक होता है। कूले के अनुसार वे आदर्श पारस्परिक सहयोग, दया, प्रेम, न्याय, सहानुभूति इत्यादि जिनको हम समाज में सामाजिक जीवन का आधार मानते हैं, उनकी उत्पत्ति प्राथमिक समूह से होती है। प्राथमिक समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध प्रत्यक्ष होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों के संबंधों में निरंतरता होती है। प्राथमिक समूह के सदस्यों के संबंधों में स्वाभाविकता होती है। प्राथमिक समूह में सदस्यों के व्यवहार को आंतरिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्राथमिक समूह में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण प्राय कुटुंब के आधार पर होता है। द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है और इसमें अधिक सदस्य होते हैं। यह अप्रत्यक्ष होता है और कम घनिष्ठ संबंध होते हैं, यानी इनके सदस्यों के बीच कम घनिष्ठ संबंध होते हैं। यह कृत्रिम होता है और इनका जीवन नियमबद्ध होता है। इसमें औपचारिक नियंत्रण पाया जाता है। सीमित तथा विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। इन्हीं की प्राप्ति के लिए इन समूहों का गठन किया जाता है, यानी इनका इस समूह का गठन किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मैं की भावना की अधिकता होती है और हम की भावना बहुत कम मिलती है। संपूर्ण व्यक्ति के साथ व्यक्ति भाग नहीं लेता, कुछ ही सीमा तक उसका दूसरे सदस्यों के साथ परिचय होता है। यह भी सामाजिकरण में सहायक है, किंतु प्राथमिक समूह के समान नहीं। द्वितीयक समूह में सदस्यों के संबंध परोक्ष होते हैं। द्वितीयक समूह में सदस्यों के संबंधों में निरंतरता नहीं होती। द्वितीयक समूह में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण उनके कार्य के द्वारा होता है। उसमें कुटुंब को कोई महत्व नहीं दिया जाता। द्वितीयक समूह के सदस्यों के संबंधों में औपचारिकता होती है। द्वितीयक समूह में सदस्यों के व्यवहार को बाह्य शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे टाइम पर। थैंक यू।